वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। प्रायिकता जिसकी हम विविध प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट लगभग कर चुके हैं और अभी हम इसमें बचे हुए 2 क्वेश्चन जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों 16वीं प्रश्नावली अपनी प्रायिकता जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स करेंगे और इस तरह से हमारा जो सिलेबस है बच्चों वो लगभग जो है वो ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें दिया हुआ है कि माना x जो है एक यादृच्छिक चर है जो मान x1, x2, x3, x4 इस प्रकार ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 24, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। मान इस प्रकार ग्रहण करता है कि 2 इंटू पी x बराबर x1, 3 इंटू पी x बराबर x2, पी एक्स बराबर x3 बराबर में 5 पी एक्स बराबर x4, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें चर x का प्रायिकता बंटन जो है वो ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, हमें इस चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है और हमें ये सारी कंडीशंस जो है वो इक्वल दी गई है। तो बच्चों सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सवाल की शुरुआत के अंदर हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये सारी वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल तो हैं परंतु किसी राशि k के इक्वल होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2p x बराबर x1 ये अपन को दिया है, बराबर 3p x बराबर x2, px बराबर x3 बराबर में 5 px बराबर x4 जो है वो किसी राशि k के इक्वल है। अब देखिए बच्चों, जब मैं इस पहली राशि को k के बराबर करूंगा तो मुझे यहाँ पे x बराबर x1 की जो प्रायिकता है वो k/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों मुझे यहाँ पे px बराबर x2 की जो प्रायिकता है वो मुझे यहाँ पर k/3 के प्राप्त होगी, क्योंकि 3 जो है वो k के चला जाएगा भाग में। इसी प्रकार बच्चों px बराबर x3 की जो प्रायिकता है वो किसके इक्वल हो जाएगी, k के इक्वल हो जाएगी। और px बराबर x4 की जो प्रायिकता है, px बराबर x4 की जो प्रायिकता है बच्चों वो हो जाएगी k/5 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत इन सब की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग प्रायिकता बंटन में किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे k/2 प्लस k/3 प्लस k और प्लस k/5 इन सब का जो योग है बच्चों किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1 के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ से हम k का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 30। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 15k, प्लस में हो जाएगा बच्चों ये 10k, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 30k, प्लस में आ गया 6k बराबर में 1। तो बच्चों इन सबको जोड़ेंगे तो 30 और 10 40 और 15 हो जाएगा 55 और 6 61, यानी यहाँ पर आएगा 61k/30 बराबर 1। तो बच्चों यहाँ से जो k का मान है वो हो जाएगा 30/61। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30/61। अब बच्चों जब मैं यहाँ पर k का मान इन सभी प्रायिकताओं में रखूंगा तो मेरे पास इन सब की प्रायिकताएं जो है वो संख्यात्मक रूप में आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रायिकता बंटन हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, x की जो वैल्यू है वो होगी यहाँ पे 1, x1 x की जो वैल्यूज है बच्चों वो अपने पास होगी x1, x2, x3 और x4, और इन सब की जो प्रायिकताएं हैं बच्चों वो हमें k की वैल्यू रखने पर प्राप्त हो जाएगी। तो चूंकि x1 की प्रायिकता k/2 है और k का मान मैं 30/61 रखूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 15/61। x2 में जब k/3 के स्थान पे k का मान मैं 30/61 रखूंगा बच्चों तो ये प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पे 10/61, क्योंकि 30 से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है 10। x बराबर x3 पे प्रायिकता चूंकि k है और k का मान अपने पास है 30/61, और x4 की केस में प्रायिकता k/5 है और 5 का भाग जब 30 में देंगे
तो ये हो जाएगा बच्चों 6/61। और जब बच्चों आप इन सबको जोड़ोगे प्रायिकताओं को, तो इन सब की प्रायिकताओं का जो योग है बच्चों वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें ये जो कंडीशन स्टार्टिंग में दे रखी थी, हमने इसके बराबर के लेकर इन सभी यादृच्छिक चरों की जो प्रायिकताएं हैं वो हमने के पदों में जो है वो प्राप्त कर ली। चूंकि सभी यादृच्छिक चरों की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, इस रूल से हमने के का मान जो है वो 30/61 जो है वो प्राप्त किया। और के का मान जैसे मैं यहाँ पे इन सभी प्रायिकताओं में वापस रखता हूँ, तो मुझे इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत इनकी प्रायिकताएं जो है वो प्राप्त हो जाती है और हम लोग यहाँ पे प्रायिकता बंटन का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन था और अब हम बढ़ते हैं 16वीं विविध के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट यानी कि 25वां क्वेश्चन, जो दिया हुआ है कि एक न्यायिक सिक्के को एक चित अथवा 5 पट तक उछाला जाता है। एक सिक्के को हम एक चित या 5 पट तक उछालेंगे। यदि x जो है वो सिक्के की उछालों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, x का माध्य ज्ञात करने से पहले हमें यादृच्छिक x की प्रायिकता बंटन का निर्माण करना होगा और x जो है यहाँ पे सिक्के की उछालों की संख्या को व्यक्त करता है। तो बच्चों यहाँ पे x के संभावित मान क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बच्चों, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। चूंकि x सिक्के की उछालों की संख्या को व्यक्त करता है, उछालों की संख्या को व्यक्त करता है, अतः x के मान 1, 2, 3, 4 वह 5 होंगे। क्योंकि बच्चों हमें एक सिक्के को 5 बार उछालना है, या यूं कहिए कि एक चित या 5 पट तक हमें इसको मैक्सिमम उछालना है। तो बच्चों यहाँ पे इस घटना की प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी? क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पे चित आते ही हमें जो है वो गेम को रोक देना है। एक सिक्के को हमें तभी तक उछालना है जब तक कि उसके ऊपर चित नहीं आ जाए। तो संभावना ये बनती है कि पहली बार में चित आ जाए तो पहली उछाल हो सकता है, पहले पट आए उसके बाद चित आए तो सिक्के को उछालना बंद कर देंगे, या हो सकता है बच्चों पहली 2 बार जो है वो पट आए, तीसरी बार चित आ जाए, या फिर स्टार्टिंग की 3 बार पट और चौथी बार आ जाए चित, तो भी हम गेम को स्टॉप कर देंगे। या 5वीं कंडीशन ये हो सकती है कि 4 बार चित या अब 4 बार पट या चित आ जाए, या 5 बार पट आ जाए। यहाँ पे 2 कंडीशंस बन सकती है। 5वीं केस में 2 कंडीशन बनती है, तो 4 बार पट आकर एक चित आएगा या 5 के 5 बार पट आएगा। दोनों ही केस में हमें गेम को रोक देना है। तो बच्चों यहाँ पे 5वें केस में गेम इन 2 स्थितियों में रुकेगा, इन 2 संभावनाओं के साथ रुकेगा, जबकि यहाँ पे कहीं पर भी चित आएगा तो गेम को रोकना होगा। अब देखिए बच्चों, हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इन सब की प्रायिकताओं का मान निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले px बराबर 1। तो px बराबर 1 का मतलब होता है बच्चों एक बार चिताने की या पहली उछाल में चिताने की प्रायिकता, पहली उछाल में चित आने की प्रायिकता, यानी कि pH। तो बच्चों आपको पता है चिताने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। तो बच्चों यहाँ पे पहली उछाल में चिताने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। px बराबर 2 का मतलब होता है बच्चों दूसरी उछाल में चिताने की प्रायिकता, दूसरी उछाल में चित आने की प्रायिकता, यानी कि बच्चों हमें यहाँ पे टेल और हेड की प्रायिकता निकालनी है। तो चूंकि पहली बार पट आया है इसलिए इसकी प्रायिकता 1/2 और दूसरी बार चित आया है इसलिए इसकी प्रायिकता 1/2, तो कुल मिलाकर बच्चों ये प्रायिकता हो जाती है 1/4। अब देखिए बच्चों px बराबर 3 का मतलब हो जाएगा तीसरी उछाल में चित आना, यानी कि पहली 2 उछालों में पट और तीसरी उछाल में क्या आया है? चित। तो बच्चों देखिए इसकी प्रायिकता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कुल मिलाकर ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि
1/8 हो जाएगी, इसके रूप में हमें ये प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों px बराबर 4, px बराबर 4 का मतलब हो गया बच्चों चौथी उछाल के अंदर अपने पास चिताना, यानी कि टैल 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 और हेड। तो इसकी इसमें प्रायिकता होगी 1/2 1/2 1/2 इंटू 1/2। तो px बराबर 4 के केस में जो प्रायिकता है वो 1/16 हो जाएगी। और px बराबर 5 के केस में बच्चों यहाँ पे दो संभावनाओं में प्रायिकता निकलेगी। तो पहली संभावना यहाँ पे 4 टैल के साथ एक हेड हो सकता है, प्लस दूसरी संभावना यहाँ पे 5 के 5 टैल हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस केस में भी प्रायिकता 1/32 होगी, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो इन सब का गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 1/32 आएगा और प्लस यहाँ पर भी 1/32 आएगा। तो कुल मिलाकर ये 2/32 यानी कि 1/16 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमने इन सभी यादृच्छिक चरों के संगत इनकी प्रायिकताएं जो है वो प्राप्त कर ली, और अब हम यहाँ पे प्रायिकता बंटन का निर्माण करेंगे। तो प्रायिकता यादृच्छिक चर के मान है 1 2 3 4 और 5, और इन सब की जो प्रायिकताएं हैं बच्चों वो अपने पास है। एक की प्रायिकता है 1/2, ये है 1/4, ये है 1/8, ये 1/16, और इस केस में भी जो प्रायिकता है वो 1/16 है। तो बच्चों हम यादृच्छिक चर का माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य x बार कैसे ज्ञात करते हैं? इन सभी यादृच्छिक चरों को इनकी संगत प्रायिकताओं से गुणा करके हम जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/2, 2 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 2/4, ये हो जाएगा यहाँ पे 3/8, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 4/16, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5/16। तो देखिए 16 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लघुत्तम। 16 हम क्या लेंगे? लघुत्तम। तो ये हो जाएगा 2 8 16, ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो 4 दूआ 8, 8 दूआ 16, तो 3 दूआ 6, ये हो जाएगा 4, और प्लस में आएगा 5। तो कुल मिलाकर 6 और 4 10, 8 18, 8 26 और 5 31, 31/16, जो कि लगभग 1.9 के क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस यादृच्छिक चर x का जो माध्य है वो 1.9 के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने 16वीं विविध प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक सिक्के को हम या तो एक चित्त तक या फिर 5 पट तक उछाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों या तो एक चित्त तक पहली बार चित नहीं आया तो दूसरी बार चिता सकता है, तीसरी बार चिता सकता है, या चौथी बार चिता सकता है, या फिर 5वीं बार चिताएगा, या फिर 5 के 5 बार अगर पट भी आता है तो भी हम सिक्के को उछालना रोक देते हैं। तो इन सभी संभावनाओं को यादृच्छिक चर x में हमने कन्वर्ट किया, और उन सब की प्रायिकताएं निकालने के बाद प्रायिकता बंटन से हमने उसका माध्य जो है वो बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। तो बच्चों इस तरह से हमने 16वीं विविध का अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और प्रायिकता का जो अपना चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनके बारे में भी कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।